हे फ्रेंड्स, अगर तुम भी होम वर्कआउट कर रहे हो या करना चाहते हो तो इन गलतियों को बिल्कुल मत करना। मेरे पूरे 1.5 साल इन गलतियों के चलते वेस्ट हो गए। हाँ, मेरे पूरे सच में 1.5 हैं। हाँ, मैं मानता हूँ मेरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो होगी, लेकिन मैं इस वीडियो में जो कुछ भी आपको बताऊंगा टॉप क्वालिटी की बातें होंगी। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आपकी बॉडी पहले से जल्दी ग्रो करने वाली है और इस वीडियो में बताए गए हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज मैं आपको उन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही कॉमन है और हर एक जिम रेट्स करते हैं। तो आते हैं गलती नंबर 1 पर, ओवर ट्रेनिंग। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, घंटों घंटों एक्सरसाइज कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि ज्यादा देर तक जिम करेंगे तो हमारी बॉडी जल्दी ग्रो करेगी, लेकिन होता क्या है, होता है इसी का उल्टा है। तो आखिर वर्कआउट करने से होता क्या है? वर्कआउट करने से हमारे मसल स्प्लिट होते हैं, हमारे मसल फाइबर टूटते हैं। तो ओवर ट्रेनिंग के नुकसान सुन लो। ओवर ट्रेनिंग से होता क्या, अगर आप डेली हार्ड वर्कआउट करोगे, डेली ओवर ट्रेनिंग करोगे तो आपके मसल्स ग्रो करना रुक जाएंगे। हमारे मसल ग्रो होता है रेस्ट के टाइम। ट्रेनिंग के टाइम हमारे मसल फाइबर टूटते हैं और उनको पंप मिलता है जो टेम्परेरी होता है। आप भी जानते हो, अगर आपको मसल में ग्रोथ चाहिए तो डेली हार्ड वर्कआउट नहीं करना, डेली ओवर ट्रेनिंग नहीं करना। अगर आप डेली हार्ड वर्कआउट और डेली ओवर ट्रेनिंग करोगे तो आपके मसल सही से ग्रोथ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाएगा। और अगर आप डेली ओवर ट्रेनिंग करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। रोज हैवी वर्कआउट करने से आप कमजोर हो जाएंगे, आप वीक हो जाएंगे और आपका वेट भी कम लगने लगेगा और आपका रेप्स भी कम हो जाएगा। और ओवर ट्रेनिंग से इंजरी के भी चांसेस बहुत होते हैं। अगर समझ लीजिए एक बार भी गलती से आपको इंजरी हो गया तो हमेशा के लिए भी आपका जिम बंद हो सकता है। तो आपको ओवर ट्रेनिंग से बचना कैसे है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो आपको 45 मिनट से लेकर 60 मिनट, उससे ज्यादा आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो आपके लिए मैक्सिमम 50 मिनट, मिनिमम 50 मिनट से लेकर 1 घंटा 15 मिनट मैक्सिमम, इतना आपके लिए इनफ है। अगर आप इससे ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका ट्रेनिंग नहीं, ओवर ट्रेनिंग कहलाएगा। अब आते हैं गलती नंबर 2 पर, प्रोटीन एंड कैलोरीज इग्नोर करना। अगर आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो और अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी दे रहे हो, लेकिन अपना प्रोटीन और कैलोरीज इंटेक पूरा नहीं कर पा रहे, तो भी समझ लीजिए आपकी बॉडी नहीं बनने वाली है। क्योंकि जो हमारे मसल्स बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं और प्रोटीन को मसल बनाने के लिए कैलोरीज की जरूरत होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रोटीन हमारे लिए कितनी जरूरी है और कैलोरीज हमें वर्कआउट के टाइम एनर्जी देती है। ठीक है, अब प्रोटीन के यूजेस समझ लो। वर्कआउट करते टाइम जो हमारे मसल फाइबर टूटते हैं उनको रिपेयर करना, और रिपेयर करते टाइम हमारे मसल्स को बड़ा करना और उन्हें स्ट्रेंथ देना प्रोटीन का काम होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मसल प्रोटीन सिंथेसिस। और अगर प्रोटीन कम होगा तो हमारी मसल प्रॉपर्ली रिपेयर नहीं हो पाएगी, जिससे मसल ग्रोथ स्लो या जीरो हो जाएगी। हाँ, हो सकता है कुछ केसों में आपका बॉडी फैट बढ़ जाए, वेट बढ़ जाए, लेकिन मसल्स नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपके लिए प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपको एक दिन में कितना प्रोटीन लेना है? कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से 1.6 इंटू 2.2 ग्राम पर केजी डेली आपको प्रोटीन लेना है। मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 किलो है तो आपको 100 ग्राम से लेकर 130 ग्राम प्रोटीन डेली लेना है। अब आते हैं कैलोरीज पर। कैलोरीज हमें वर्कआउट के टाइम एनर्जी देती है और प्रोटीन को मसल बनाने के लिए उसका हेल्प करती है। और अगर कैलोरीज कम होगी तो बॉडी प्रोटीन को एनर्जी के लिए जला देंगी, जिससे हमारा प्रोटीन कैलोरीज की जगह पे वेस्ट हो जाएगा, जिससे मसल ग्रोथ स्लो या जीरो हो सकती है और हमें वीकनेस एंड फैटीग आ सकती है। इसलिए जितना जरूरी प्रोटीन उतना ही जरूरी कैलोरीज भी है। अब आते हैं गलती नंबर 3 पर, जल्दी मसल्स चाहना। ये हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी मसल्स जल्दी बन जाए। कोई सोचते है कि 6 महीने में बन जाए तो कोई सोचते है 3 महीने में बन जाए, लेकिन एक अच्छी मसल्स महीनों में नहीं सालों में बनती है। और आप सोचते हैं आपके मसल्स कुछ ही महीने में बन जाए, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि आजकल के कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर थोड़े बहुत व्यूज पाने के चक्कर में अपनी वीडियोज में बताते हैं कि आप 1 महीने में अपना बाइसेप कैसा बड़ा करे और 3 से 6 महीने में अपनी बॉडी कैसे बना ले। जो खुद तो अपनी बॉडी महंगी एस्टेरॉइड और सप्लीमेंट लेकर बनाते हैं और हमें नेचुरली बॉडी बनाना सिखाते हैं। इसी तरह से एक यूट्यूबर है देसी होम जिम करके, संतोष यादव उनका नाम है, आप लोग उन्हें जानते होंगे। वो बताते हैं अपनी वीडियोस में कि 1 महीने के अंदर आप अपना 4 इंच बाइसेप कैसे ग्रो कर सकते हैं। पता है 4 इंच बाइसेप ग्रो करने के लिए आपको 2 से 3 साल मेहनत लग जाएगा, लेकिन वो बताते हैं कि 1 ही महीने के अंदर। और बताते हैं कि 2 महीने के अंदर अपना चेस्ट 36 इंच से लेकर 46 इंच कैसे करें। मतलब हद हो गई यार, कुछ भी बताते हैं अपने वीडियोस में। और पता क्या होता है, लोग उनकी वीडियोस देखते हैं, उनकी वीडियोस देखने के बाद जब जिम शुरू करते हैं, उनके बताए गए समय अनुसार उनको रिजल्ट नहीं मिलता है तो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मुझ में ही कोई कमी है, मेरी बॉडी नहीं बन रही है, फालतू का स्ट्रेस लेने लगते हैं। और कई लोग तो उनके चक्कर में जिम भी छोड़ देते हैं, जो कि उनकी गलती नहीं होती और सही ट्रैक पे होते हैं, लेकिन फालतू में अपने आप को ब्लेम देने लगते हैं। तो इन छपरी यूट्यूबर को बिल्कुल भी इनके चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि बॉडी महीनों में नहीं सालों में बनती है। अब आते हैं गलती नंबर 4 पर, प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करना, मतलब ब्लाइंड ट्रेनिंग।
यह बहुत ही कॉमन और डेंजरस मिस्टेक होती है। इसमें लोग मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि वो सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। तो प्रोग्रेस ट्रैक कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अपने बॉडी वेट को नोट कर लेना कि आज कितना है, एक महीने बाद कितना है। अपने बॉडी पार्ट्स को जैसे बाइसेप, चेस्ट, वेस्ट को मेजर कर लेना, आज कितना है, 15 दिन बाद या एक महीने बाद उसको फिर से चेक करना कि इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। अपने स्ट्रेंथ को चेक करना कि आज आप कितने पुशअप लगा पा रहे हो, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप कितने पुशअप लगा पा रहे हो। उससे आपका प्रोग्रेस ट्रैक होता है। और प्रोग्रेस ट्रैक ना करने के नुकसान सुनो। प्रोग्रेस ट्रैक अगर आप नहीं करोगे तो आपको लगता रहेगा कि आपके बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारे मसल्स बहुत ही धीरे धीरे ग्रो होते हैं जो हमको पता नहीं चल पाता, और जिससे हम डीमोटिवेट और हमारा कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, क्योंकि हमारे मसल्स बढ़ तो रहे होते हैं लेकिन हमको पता नहीं चल पाता। क्योंकि एक महीने में, एक या दो महीने में आपका बॉडी वेट 1 किलो अगर इंक्रीज होता है तो इतना धीरे धीरे होता है, हमको पता नहीं चल पाता। लेकिन अगर आप वही चेक करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे मसल्स बढ़ रहे हैं। और प्रोग्रेस ट्रैक करने के फायदे ये होते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हाँ धीरे धीरे ही मेरा मसल्स बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। कोई भी छोटी छोटी इंक्रीजेस भी आपको बहुत ही बड़ी लगने लगेंगी, इसलिए अपना प्रोग्रेस ट्रैक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब आते हैं गलती नंबर 5 पर, कंसिस्टेंसी तोड़ देना। 1-2 हफ्ते जिम कर रहे हो, फिर 10 दिन के लिए जिम छोड़ दे रहे हो। आज डाइट फॉलो कर रहे हो, कल नहीं कर रहे हो। अपना स्लीप रूटीन बिगाड़ दे रहे हो। कोई रूटीन ही नहीं आपका, कब आप जिम करेंगे कब नहीं करेंगे। तो ये सब आप कंसिस्टेंसी तोड़ने की भी बहुत से नुकसान होते हैं। आपका स्ट्रेंथ धीरे धीरे गिरने लगता है, आपकी बॉडी ग्रोथ धीरे धीरे स्लो हो जाती है, और भी बहुत से नुकसान होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन हो जाता है। कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं होता कि आप डेली वर्कआउट करो और डेली अपना 100% दो। कंसिस्टेंसी का ये मतलब होता है कि अगर आप बिजी हो तो भी 20-30 मिनट निकाल के आप अपना एक्सरसाइज करो। अगर आप बीमार हो तो भी लाइट वर्कआउट करो, थोड़ा हल्का वर्कआउट करो। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग ही कर दो। कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं होता कि अपना वर्कआउट छोड़ देना। कंसिस्टेंसी का ये मतलब होता है कि भले ही इंटेंसिटी कम कर दो लेकिन वर्कआउट जरूर करो। 15-20 मिनट ही करो अगर आपका मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी करो। तो मैं आप लोगों को अपना आज का करेक्ट फॉर्म बताऊंगा कि मैं किस तरह से अभी जिम कर रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा मैं अपने डाइट को प्रायोरिटी देता हूँ, फिर उसके बाद वर्कआउट को। मैं डेली दो बॉडी पार्ट्स को अपने ट्रेन करता हूँ और प्रॉपर रेस्ट भी देता हूँ। हफ्ते में एक बार जरूर अपनी बॉडी को रेस्ट देता हूँ। तो एक फ्रेंड होने के नाते आपको ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहूंगा कि अपने आप को जिम वालों से कंपेयर मत करो, खुद घर पर ही अपना बेस्ट वर्जन बिल्ड करो। क्योंकि हर एक फिट आदमी, हर एक बॉडी बिल्डर एक दिन हम ही लोगों की तरह बिगनर ही था, लेकिन उसने कभी हार नहीं माना, उसने कभी गिव अप नहीं किया, अपने डिसिप्लिन और अपने कंसिस्टेंसी को बनाए रखा, तभी जाके वो आज इस मुकाम पे पहुंचा है। तो आपको भी अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को बनाए रखना अगर आपको बॉडी बनानी है, और इस बात को दिमाग में बैठा लेना है कि बॉडी महीनों में नहीं सालों में बनती है। तो कोई बात नहीं, मुझे फिर भी जिम करना है, इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए बेनिफिशियल हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप तक इसी तरह मैं फिटनेस से रिलेटेड अच्छी वीडियो पहुंचाता रहूं।